Hello everyone, welcome to my channel. First of all, please do subscribe my channel. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में मैथ्स सेक्शन के रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, नरेंद्र मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन of sides 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter, then number of such cuboids will he needs to form a cube are। ठीक है, तो मतलब उसने एक घनाभ बनाया है जिसकी साइड्स हैं 5, 2 और 5 सेंटीमीटर। तो उसे ऐसे कितने घनाभ चाहिए कि वो एक क्यूब बना सके। ठीक है, तो हमें दिया गया है क्यूबॉइड। तो इसमें क्या करना है कि हमें निकालना है कि जो क्यूब बनेगा बिगेस्ट उसमें कितने क्यूबॉइड आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्यूब की साइड पता लगानी होती है कि कितनी होगी। तो इसकी जो साइड होती है, ठीक है, क्यूब की, वो होती है एलसीएम ऑफ 5 to 5। ठीक है, जो इसकी साइड्स हैं इनका एलसीएम, तो वो आ जाएगा 10। एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, अब आपने एक क्यूब बनाना है। ठीक है, ये आपका क्यूब हो गया, इसकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। अब जो क्यूबॉइड हैं उसकी साइड्स इक्वल नहीं है। अब आप ऐसे सोच लीजिए कि आपको अरेंज करना है क्यूबॉइड्स को। तो अगर हम इनको कोई एक ऐसे क्यूबॉइड मान लेते हैं, ठीक है, इसकी जैसे कि ये जो इसकी लेंथ है इसको हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी हाइट को भी 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, लेकिन जो इसकी ब्रेड्थ है इसको मानते हैं 2 सेंटीमीटर। अब देखिए, आपने एक क्यूब बनाना है, तो अगर हम इसमें ऐसे अरेंज करेंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए ना ये साइड भी, तभी इसका क्यूब बन सकता है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक सेकंड क्यूबॉइड लगा देंगे तो ये चीज़ हमारी बन जाएगी 4 सेंटीमीटर। अगर हम थर्ड क्यूब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हाइट तो 5 सेंटीमीटर रहेगी, राइट, और ये लेकिन जो ब्रेड्थ है ये हो जाएगी टोटल 6 सेंटीमीटर। तो मतलब कि वो क्यूब नहीं बना। तो हमें इनका एलसीएम लेके, ठीक है, एक जो है साइड निकालनी होती है क्यूब की। तो जब हम इनका एलसीएम लेते हैं तो वो आ जाता है 10। तो इसका मतलब है कि जो क्यूब बनेगा हमारा, ठीक है, उसकी जो लेंथ होगी साइड्स की वो होगी 10 सेंटीमीटर। तो इससे हमें फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता चल जाएगा, जो कि होगा 10 इंटू 10 इंटू 10, जो कि हमारे पास आ जाएगा 1000। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है कि कितने क्यूबॉइड आ सकते हैं तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो क्या होगा, वो आ जाएगा यहाँ से 5 इंटू 2 इंटू 5, टोटल कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो है हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 1000 बाई 50, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 2 ज़ा 10 और रह गया 20। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हमारे पास आ जाएंगे 20। जो 21st क्वेश्चन है वो है, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज़ एट शॉप वॉज RS 450। ठीक है, 450 की जो है एक जो है जूते की जोड़ी है, एंड द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%। उस पर क्या हो रहा है, जो शूज़ का पेयर है उस पर जो है टैक्स लग रहा है 5% का। ठीक है, देन द बिल अमाउंट विल बी। तो जो आपको बिल बनता है वो कितने का बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 5% किस पे टैक्स लगेगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, पहले हमें निकालना है कि वो टैक्स कितने रुपए का लगा। तो आ जाएगा 5% ऑफ 450। ठीक है, तो वो कितना हुआ, वो हुआ 5/100 इंटू 450।
अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4, देन 2 2 ज़ा 4 पॉइंट, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 0.25 ज़ा 10। तो आ जाएगा कि उस पर जो टैक्स का अमाउंट है, ठीक है, इन RS वो कितना लग जाएगा, 22.5 RS। अब हमें पता है कि उसका जो कॉस्ट है वो 450 है, टैक्स उस पर लग रहा है 22 रुपये का, 22.5 रुपये का। तो बिल अमाउंट कितना बन जाएगा, बिल अमाउंट हो जाएगा कॉस्ट जो है उसकी प्लस टैक्स। तो कॉस्ट हमारे पास है 450 प्लस 22.5 इक्वल्स टू 472.50। ये जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 22 है, एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल इज, इसका आंसर है कॉर्ड। कॉर्ड होती है जीवा, ठीक है। कॉर्ड बेसिकली होती क्या है कि अगर आपका ये सर्कल है, ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट्स पे जो है इसको, जो सरकमफ्रेंस है उस पर, ठीक है, मिलाता है 2 पॉइंट्स को, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को। तो इसका ये ऐसे, ये भी जो है कॉर्ड हुई, ये भी कॉर्ड हुई, ये भी कॉर्ड हुई, ठीक है। कोई भी जो है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ मिलाओगे आप तो ये भी कॉर्ड ही होगी, ठीक है। लेकिन अब देखिए ये सर्कल है, ये इसका डायामीटर है ना। तो जो डायामीटर है वो भी तो कॉर्ड ही हुई ना, और इसमें इसलिए जो है एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉर्ड। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज, तो ऑप्शन में दिया होता है जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉर्ड या फिर बिगेस्ट कॉर्ड, ठीक है। सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो होती है डायमीटर ऑफ सर्कल। तो ये भी एक जो है क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट है, अमंग 1029, 1729, 1529, 1129 विच वन इज द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1729, ठीक है, इसका राइट आंसर है। ये इसको बोलते हैं हार्डी रामानुजन संख्या करके भी आपने कहीं उन्हें पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द डिफरेंस बिटवीन 70% एंड 55% ऑफ अ नंबर इज 72, द नंबर इज। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है, तो ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि नंबर को अज्यूम कर लो x, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि 70% ऑफ कोई नंबर है, ठीक है, किसी नंबर का जो 70% है उससे जब हम 55% उस नंबर का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 72, ठीक है। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखिए 70% कैसे लिखेंगे, 70/100 इंटू एक्स माइनस 55/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 72। अब ये 100 जो है इस इनका एलसीएम है, तो दोनों का अगर हम इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 70x माइनस 55x इक्वल्स टू 7200। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से 10 - 5 5 और 6 - 5 आ जाएगा 1, 15x आ जाएगा हमारे पास 7200 के। और अब इसको अगर हम ऐसे काटेंगे यहाँ से तो टोटल इसका जो आंसर आता है वो आ जाता है 480, ठीक है। x की वैल्यू आ जाती है 480। तो जो 25th क्वेश्चन है वो है, द सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7 आर। तो हमें सम निकालना है उन नंबर्स का, ठीक है, जो कि 200 और 400 के बीच में है और डिविजिबल बाय 7 है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि 200 और 400 के बीच में कितने नंबर आएंगे, देखिए 201 आएगा, 202 आएगा, 203 आएगा, अब 399 आएंगे, ठीक है। अब हमें इनमें से कौन से नंबर लेने हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 हो। तो देखिए 201 जो है 7 से डिविजिबल है या नहीं है, देखिए 7 2 ज़ा 14, ठीक है, रिमाइंडर यहाँ से 6 बच जाता है, तो 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56 होता है, और 7 9 ज़ा होता है 63, तो मतलब यहाँ पे 61 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 ज़ा 56, और मतलब कि ये जो है डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे हमें कितना होना चाहिए, 63 होना चाहिए। तो अगर हम इसको काटेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 7 2 ज़ा 14 एंड 7 9 ज़ा 63। ठीक है, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट जो नंबर होगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास 203। एक्चुअली हमने पता इसमें करना क्या है कि हम इसमें देखिए सीरीज जो है AP बन जाएगी, क्योंकि बीच में जो कॉमन डिफरेंस D का होगा वो 7 7 का आएगा। तो हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर हमें फाइंड आउट करना है और एक लास्ट कर लेंगे फाइंड आउट, और D का हमें पता है कि 7 होगा। तो ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास यहाँ से आ जाएगा कि 203 होगा। लास्ट अब यहाँ पे देखिए 399 है। अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, 7 7 6 जो होता है 42, ठीक है, 7 5 का कितना होता है 35, 7 5 जो होता है 35, और यहाँ से बच जाता है 4, 7 7 जो होता है 49। तो मतलब कि जो फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा 203। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, हम 7 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 210, और लास्ट हमारे पास ऐसे आ जाएगा 399। बीच में बाकी नंबर भी आ जाएंगे, देखिए जो थर्ड नंबर है वो आ जाएगा 217। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारे पास क्या बन गई, AP बन गई। अब AP में हमें पूछा गया है सम, ठीक है, इस AP का हमें सम फाइंड आउट करना है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है 203 है, कॉमन डिफरेंस D हमारे पास इसका 7 है, और जो लास्ट टर्म है वो 399 है। इसको मैं एक किसी और पेज पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि इसकी जो सीरीज़ बनेगी वो बन जाएगी ऐसे, ठीक है, 203 210, फिर लास्ट नंबर आ जाएगा 399। यहाँ पे n हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है, तभी जाके जो है हम जो है सम का फॉर्मूला लगा पाएंगे, जो कि होता है SN = n/2 A + L। ठीक है, एक और भी होता है n/2 A + AN होता है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो कि यहाँ पे AN = A + n - 1D, तो ये बन जाता है SN = n/2 2A + n - 1D। ठीक है, तो अभी हमें इनमें से ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए AN = A + n - 1D, और n हमारा यहाँ पे आ जाएगा, जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा AN - A/D + 1, और जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी 399 - 203/7 + 1, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 399 - 203 आ जाएगा 196 / 7, और प्लस आ जाएगा 1। अब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, बच जाएगा हमारे पास 5, यहाँ पे हो जाएगा 56, और 7 8 ज़ा 56, तो आ जाएगा 28 + 1 इज 29। अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई कि नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं कितनी होंगी हमारे पास, 200 से 400 के बीच में होंगी 29 टर्म, जो कि डिविजिबल बाय 7 होंगी। तो उसके बाद हमें उनका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि n/2 A + L। जब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 29/2, 203 + 399 = 29/2 × 602। तो अब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 0 2 1 ज़ा 1, और 29 × 301, और इसका आंसर आ जाएगा 8729। तो ये जो है टोटल उसका टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एन आइटम इज मार्क्ड एट RS 840 इज सोल्ड फॉर 714। 840 की एक जो है कोई, ठीक है, आइटम है, और उसको बेचा जा रहा है 414 रुपये में। देन द डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालनी है कि उसकी डिस्काउंट परसेंटेज मतलब कितना % का डिस्काउंट जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसका डिस्काउंट कितना आ जाएगा, पहले तो डिस्काउंट आ जाएगा हमारे पास 840 - 740, ठीक है, कि जितने की है और कितने की उसको बेचा जा रहा है। तो जब इसको माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 6 3 - 1 2 एंड
1, ठीक है। 126 आ गया, तो डिस्काउंट हमारे पास है 126, मतलब 126 रुपये का हमें डिस्काउंट दिया जा रहा है 840 की किसी चीज़ पे। तो अब डिस्काउंट परसेंटेज मतलब कि 126 जो है 840 का कितना परसेंट है। जैसे मार्क्स होते हैं ना कि किसी के मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 700, किसी अगर 450 मार्क्स आ गए तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 450 इंटू 450 बाय 700 इंटू 100 करते हैं ना, तो वैसे इसका डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू 126 बाय टोटल जो है उसका रेट क्या है इंटू 100। डिस्काउंट हमारे पास जो है 126 रुपये आ गया, ठीक है। अब डिस्काउंट परसेंटेज हमें कैसे निकालनी है, तो डिस्काउंट परसेंटेज सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए 126 जो है 840 का कितना परसेंट होगा, तो इसका मतलब है कि 126 डिवाइडेड बाय 840 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए 0 से हमारी 0 कैंसिल हो जाएगी, फिर यहाँ पे 2 5 सा 10, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, फिर अगर हम इसको कट करते हैं तो यह आ जाएगा, अगर हम इसको 7 से कट करते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे बच जाएगा 56, और 7 8 ज़ा 56 होता है, और 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और 3 5 ज़ा 15। तो ये है कि इसकी जो डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है, आपको जो है जो डिस्काउंट परसेंटेज पूछी गई है वो है 15%, ठीक है। किसी आइटम पे जो है 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है, तभी जो है वो आइटम जो है हमें 714 रुपये में मिलेगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200 among 600 500 400 200 विच वन कैन नॉट बी देयर HCF, ठीक है। हमें 2 नंबर हैं, उनका किन्हीं 2 नंबर का एलसीएम हमें दिया हुआ है 1200, और हमसे पूछा गया है कि ये जो 4 अदर नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, इनमें से कौन जो है इसका HCF नहीं होगा उन नंबर्स का। तो इसका सिंपल सा जो लॉजिक है वो ये होता है कि जो HCF होता है, ठीक है, HCF जो है एलसीएम का जो है हमेशा फैक्टर होता है। फैक्टर इसका मतलब है कि जो HCF होगा वो जो है उससे जो है जो एलसीएम हमें दिया होगा वो जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें 1200 को 600 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से सीधा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से 1200 500 से करेंगे तो ये नहीं कट हो रहा है पूरी तरह से, ठीक है, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जैसे कि 1200 बटा 400 करेंगे तो ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो गया। अब 1200 को हम 200 से डिवाइड करेंगे तो ये भी यहाँ से 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर कौन नहीं है, देखिए ये पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है 600, 500 जो है इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। इट मीन्स कि जो 500 है वो जो है 1200 का फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स कि जो 500 है ये HCF नहीं है उन टर्म्स का जो 2 नंबर हमें दिए होंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी 500। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग ट्रायंगल सर्कल रोहम्बस रेक्टेंगल विच वन हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो अब क्या है कि जो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, उसकी जो शेप होती है ऐसे होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम की जो साइड्स होती हैं, ठीक है, आमने सामने की, वो जो है पैरेलल होती हैं। तो इसमें क्या है, देखिए ये 2 पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और जो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं करेगी। सर्कल की भी प्रॉपर्टी मैच नहीं करेंगी। जो रोहम्बस होता है उसमें क्या होता है कि वो भी इसी तरह से होता है, लेकिन उसकी ऑल साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल, ठीक है। और रोहम्बस जो है इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है स्क्वायर से, क्योंकि जो स्क्वायर होता है
उसकी भी ऑल साइड जो हैं इक्वल होती हैं। बस इनमें डिफरेंस क्या होता है कि इनका जो एंगल होता है, ठीक है, जो कॉर्नर पे एंगल होते हैं, स्क्वायर के केस में 90 डिग्री का होता है और इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं होते। सिमिलरली जो रेक्टेंगल होती है उसमें क्या होता है, आमने सामने की साइड जो है बराबर होती हैं और ये दो बराबर होंगी, ये दो बराबर होंगी, ठीक है। और इसलिए जो रोहम्बस जो पैरेललोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं किससे, रेक्टेंगल से। एक्चुअली जो पैरेललोग्राम है वो भी एक रेक्टेंगल ही है, बस डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल में जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये 90 डिग्री के होते हैं और इसमें ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। जो इसमें लास्ट क्वेश्चन है वो है, इन हाउ मैनी वेज कैन 3 डिफरेंट कलर्स बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ फ्लैग। तो ये एक्चुअली परमुटेशन कम्बिनेशन वाला जो +1 में चैप्टर होता है वहाँ से जो है क्वेश्चन आया है। तो ये एक्चुअली परमुटेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए इसको कैसे करते हैं। इसमें बोला गया है कि हाउ मैनी वेज 3 डिफरेंट कलर्स बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ फ्लैग। अब इसमें आप फ्लैग को या तो हॉरिजॉन्टली रख सकते हो, ठीक है, ऐसे 3 कलर्स लगा सकते हो, या फिर उसको वर्टिकली 3 कलर को अरेंज कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट पोर्शन है फ्लैग का उसमें आप 3 में से कोई भी कलर रख सकते हो, लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो है, कितनी है यहाँ पे पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 3, मतलब 3 में से आप कोई भी कलर यहाँ पे रख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर नेक्स्ट है कि जब 3 में से यहाँ पे एक कलर आ जाएगा तो हमारे पास बाकी बचेंगे 2 कलर। तो जो सेकंड पोर्शन है फ्लैग का उसको आप 2 में से कोई भी कलर कर सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और जब यहाँ पे एक कलर और हो गया तो बाकी हमारे पास लास्ट बचा 1। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा फिर 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 × 2 × 1 विच इज़ इक्वल्स टू 6। तो इसी क्वेश्चन के साथ मैथ्स सेक्शन कंप्लीट होती है। थैंक यू।